अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार बेशक बूस्टर डोज दे रही है, लेकिन उसके बावजूद बढ़ती महंगाई ने आम आदमी को बेहाल किया हुआ है। दूध के रेट 2 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, वहीं सिलेंडर के रेटों में भी 25 रुपए की वृद्धि की गई है। और आज कुछ गृहिणियों के बीच में हम पहुंचे हैं यहाँ पर। कितना असर एक गृहिणी के रसोई के बजट पर पड़ रहा है, उनसे ही हम चर्चा करेंगे। क्या नाम है आंटी आपका? माया शर्मा। माया जी, जिस तरह से अब दूध के रेट बढ़ गए हैं, पहले भी रेटों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, कितना असर पड़ेगा सिलेंडर के रेट बढ़ने से, दूध के रेट बढ़ने से? सारा ही फर्क पड़ेगा बेटा, बहुत परेशानी आ रही है। कोई चीज पहले तो मिलती नहीं है ढंग से साफ शुद्ध, और मिल भी जाती है तो वो महंगी मिलती है। तेल के इतने दाम हो रहे हैं, दालों के इतने दाम हो रहे हैं, क्या खाएं, क्या बच्चों को खिलाएं, कमाई इतनी है नहीं। तो दूध पहले कितना लेते थे और अब कितना लेते हो? पहले हम दूध 2.5-3 किलो ले आते थे, अब 1.5 किलो 1 किलो से कम चलाना पड़ता है बेटा। क्या करें, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो दूध भी मांगते हैं तो उन्हें पिलाना भी पड़ता है। खुद छोड़ दिया, बच्चों को तो पालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आए दिन रोजाना ये कोरोना मरोना सताता है उनके लिए। उनकी वो भी बढ़ानी है हमें ताकत भी, क्योंकि चलना है आगे को, उनसे ही काम है, वो कल का भविष्य है हमारे। जी बिल्कुल। देखिए, माँ बाप अपने पेट में कटौती करके अपने बच्चों की सेहत को बरकरार रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं इस बढ़ती महंगाई के बीच। आपका क्या नाम है? महंगाई किस तरह से आपका जो रसोई का बजट है उसको गड़बड़ा रही है? दूध के रेट बढ़ गए, सिलेंडर के रेट बढ़ गए, बाकी चीजों के भी रेट जो है वो आसमान छू रहे हैं। दाल पहले 80 रुपए किलो 90 रुपए किलो आती थी, अब 160 120 ऐसे हो गई कि हमें आधा किलो दाल में काम चलाना पड़ता है। पानी के रेट बढ़ गए, बिजली का रेट बढ़ गया है, उस हिसाब से आरओ लगा हुआ है मेरे यहाँ, लेकिन फिर भी 20 रुपए की बोतल भरवाती हूँ रोज कि भैया कम में गुजारा कर लेंगे। दूध की खपत पहले क्या होती थी और अब क्या करते हैं, क्योंकि रेट दूध के भी बढ़ गए हैं? हाँ, दूध के रेट बढ़ गए, तो पहले मेरा 2.5-3 लीटर लग जाता था, मैं 1.5 में काम चलाती हूँ घर का। तो मम्मी, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है लगातार, सब सरकार आई थी सत्ता में तो कहा था कि महंगाई से राहत देंगे, अब वो उम्मीद थी इसीलिए सत्ता में आई थी, लेकिन अब क्या लगता है आपको कि आम आदमी को पिसना था, पिसना है और आगे भी पिसता रहेगा? जब तक ये सरकार रहेगी आम आदमी पिसेगा। ये लेकिन कांग्रेस सरकार में भी बहुत ज्यादा महंगाई थी, इसीलिए लोगों ने भाजपा सरकार को लेकर आए थे। उस समय रोजगार थे, अब रोजगार नहीं है। इंजीनियर मैनेजर वगैरह सब ऐसे ही घर में बैठे हुए हैं। उस समय ये हाल नहीं था, उस समय एजुकेशन भी अच्छी थी, सब कुछ था, अब ऐसा नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए कि गृहिणियों के लिए और भारतीय गृहिणियों के लिए एक बात कही जाती है कि एक वर्ड बड़ा देसी भाषा में इस्तेमाल होता है कि महिलाओं के पास कोर्चे का पैसा, बचत का पैसा होता है जो मुश्किल समय में काम आता है। हालांकि नोटबंदी में ये पैसा भी निकल गया था, लेकिन एक उम्मीद थी कि धीरे धीरे जमा करना शुरू किया था। महंगाई से उस आपके जो बचत बैंक था उस पर कितना असर पड़ा है? बहुत। अब नहीं बचता, बिल्कुल नहीं बचता। अब तो पहले बचा लेते थे, दाल सस्ती थी, सिलेंडर सस्ता था, सब कुछ सस्ता था, लेकिन अब नहीं है। अब अगर पहले 1000-2000 ऐसे बचाते थे, अब कितना बचा लेंगे? 500 रुपए। उसमें भी कटौती करके बच्चे की इच्छा नहीं मारी जाती ना। अपना तो चलो कर लेंगे, कहीं कपड़े नहीं खरीदेंगे, कुछ ऐसे फल वगैरह नहीं लाएंगे, लेकिन बच्चे की जो नीड है वो तो करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मीरा जी, लगातार रेट बढ़ रहे हैं, खाद्य सामग्रियों के बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल लगातार हर दिन बढ़ता है, कितना असर एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास की रसोई पर, उसके घर खर्चों पर पड़ता है? बहुत असर पड़ता है। पहले तो दालें इतनी महंगी हो गई, सब्जियां इतनी महंगी हुई है, टमाटर में 100 रुपए किलो खरीदे हैं, प्याज खरीदी हैं, इतनी महंगी, आदमी क्या खाएगा? चलो कुछ चीज़ ऐसी जिनको कि डिनाई कर देगा, अपने नहीं ऐड करेगा, लेकिन बहुत चीज़ें बहुत जरूरी, दाल है, आटा है, चीनी चावल, तो नीड है हमारी, दूध है, और सबके दाम इतने बढ़ गए हैं कि हम लोगों को मतलब इसका इतना फर्क पड़ रहा है कि जहाँ आदमी ये सोचता था कि इसको अच्छी तरह डाइट में उसको हम कमी करना पड़ रहा है हम लोगों को। सिलेंडर के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, आसमान तक पहुंच गए हैं, उसके बावजूद जो है सरकार कोई राहत नहीं दे रही है, तो कैसे मैनेज करेंगे अगर इसी तरह से रेट बढ़ते गए सिलेंडर? क्या करेंगे हम लोग? तो नहीं होगा तो पुराने जमाने में बैठ जाएंगे, चूल्हा ही जलाएंगे, और क्या करेंगे फिर जब सिलेंडर का ये हाल होगा तो देखिए, ये वो गृहिणियां हैं जो अपना घर चलाती हैं, अपने घर को सेहतमंद बनाने के लिए हर कोशिश करती है, लेकिन
अब इन गृहिणियों की कमर भी जो है महंगाई के कारण टूटती नजर आ रही है। जो माँ बाप है वो अपने पेट में, अपने खाने पीने में कटौती करके जो है बच्चों को सेहतमंद बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ सरकार से भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आम आदमी को राहत कब मिलेगी। लगातार जिस तेजी के साथ चाहे दूध की बात करें, चाहे सिलेंडर की बात करें, या फिर जो भी खाद्य सामग्री के रेट है, दाल रोटी जो गरीबों के जीने का आसरा समझी जाती थी, आज उसके रेट भी आसमान छू रहे हैं। तो ऐसे में अब आम आदमी जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास आदमी है वो जाए तो जाए कहाँ, ये लगातार सरकार से पूछ रहा है और कातर दृष्टि से टकटकी लगाए सरकार से राहत का इंतजार कर रहा है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।